अर्थशास्त्र का कहना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात इससे क्रय विक्रय और ऋण का भुगतान किया जा सके। लेकिन जब यह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य नहीं करता है, तब यह कोरा कागज ही माना जाता है, अर्थात लीगल टेंडर में यह नहीं रह जाता है। सरकारें समय समय पर बाजार के मद्देनजर अपनी ये नीति लाती रहती है, उसमें कुछ परिवर्तन करते रहती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम हाल ही में आरबीआई द्वारा 2000 के नोटों को बैंकों में वापस जमा कराने के दिशा निर्देशों पर बात करेंगे। देखेंगे कि इसके पीछे सरकार के क्या तर्क है, आरबीआई का क्या तर्क है, क्या पहलू है। साथ ही विमुद्रीकरण और लीगल मनी को भी समझेंगे। जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, आज का है 2000 रुपये का नोट चलन से बाहर कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो इससे संबंधित क्या मुद्दे हैं उसे देखिए, खबरों में क्यों है। यदि आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसके ट्विटर हैंडल से उसने जानकारी भी दी है। 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन जारी करके इसे विड्रॉल करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही एक और दिलचस्प बात आरबीआई ने कहा है, उसे समझना जनसाधारण के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और वह है विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। यानी कि ठीक बात है कि विड्रॉल कर दिया गया है, लेकिन यह लीगल टेंडर में बना हुआ रहेगा। अब लीगल टेंडर कहने का मतलब क्या है? जैसा कि आपको याद भी होगा, 8 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण हुआ था, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में इसे नोटबंदी कहा गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के 8 बजे के समय में आते हैं टीवी पर, और उन्होंने यही घोषणा किया था कि उस वक्त के जो 500 और 1000 के नोट थे, उन्होंने कहा था कि अब यह लीगल टेंडर में नहीं रह जाएगा। हम लीगल टेंडर पे बात करेंगे डिटेल से। तो कहने का मतलब है कि उनका यह कहना था कि अब यह पैसा जो है, सरकार इसका समर्थन नहीं करती है, अब इसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। विनिमय का माध्यम यह जो है 500 या 1000 के उस वक्त के जो नोट थे वह नहीं रह जाएंगे, मतलब कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, वह कोरा कागज हो जाएगा। लेकिन यहां पर आरबीआई जो है बहुत सावधानी बरतती है, क्योंकि आपको उस वक्त ध्यान होगा काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी। जिनके पास भी 1500 के नोट थे बहुत परेशान हो गए थे बैंक में रिटर्न करने के लिए। यहां पर आरबीआई सतर्कता बरत रही है, और आरबीआई ने कहा कि देखिए, इसे विड्रॉल कर दिया गया है, अब यह नोट आपको बैंक के द्वारा जारी नहीं होगा। यदि आपके पास यह नोट है तो जमा करा दीजिए अपने बैंक जा करके, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान देना है कि यह है अभी लीगल टेंडर में बना रहेगा, यानी कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल ना बने, इसको लेकर के यह बात की गई है। मई 19, 2023 को यह ट्वीट किया गया है, यह जानकारी दी गई है। चलिए, आरबीआई के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उस प्रेस रिलीज को हमें देखना जरूरी हो जाएगा, उस पर हम एक नजर डालते हैं। यदि प्रेस रिलीज को हम यहां देखते हैं तो देखिए, आरबीआई ने यहां आरबीआई का एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट से प्रेस रिलीज 19 मई 2023 को जारी किया गया है। यहां पर एक नजर हम डालते हैं। देखिए, 19 मई 2023 को यह उसका जो हेड ऑफिस है मुंबई के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ बातें कही गई है, और बहुत सावधानी से इस पूरे करीब 10-11 पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत जो प्रेस रिलीज में दिया गया है। इसको हम तसल्ली से समझते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ पहलू हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है। हम सभी चीज़ों को समझेंगे, इससे हमारा जो है एक सामान्य स्तर सोचने समझने का बढ़ेगा ही, साथ ही हम बाजार की स्थिति को भी समझ पाएंगे। देखिए, 2-3 चीजें इसमें कही गई है। एक बात कहा गया है इस प्रेस नोट में कि 2000 मूल्य वर्ग के जो बैंक नोट हैं उसको लेकर के बातें, क्या तो संचलन से हटाया जाना, यानी कि अब यह चलन में नहीं रह जाएगा। साथ ही बैंक यहां यह भी कह रही है कि वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी कि लीगल टेंडर बना रहेगा। 2000 का नोट संचलन से हटाया जा रहा है, ये बात सही है, लेकिन लीगल टेंडर बना रहेगा ताकि लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल ना हो। इसके माध्यम से अभी जो है आप जाइए बैंक में से जमा करा दीजिए, बैंक स्वहस्त रूप से आपको 2000 रुपया आपका ले लेगी और उसके बदले आपको दूसरा नोट उतने का दे देगी। यह बातें कही गई है। अब चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट जो है
नवंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ये अधिनियम जो है आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है 1934 का, इसकी धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे 2000 का जो नोट था, ठीक है। मुख्यतः 500 और 1000 के जो बैंक नोट उस समय थे, जो उस वक्त संचालन में था, उसको उस वक्त वैध मुद्रा से हटा दिया गया था, लीगल टेंडर से। उसके पश्चात जो था, यह एक संभावना बन के आई थी, बाजार में देखा जा रहा था कि निश्चित तौर पे अचानक से 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर से हटाया गया है, तो कैश की बहुत किल्लत हो जाएगी बाजार में, ठीक है। तो बाजार में विनिमय की स्थिति बनी रही, इसके लिए क्या किया गया था, कैश की किल्लत ना हो इसके लिए 2000 का नोट ला दिया गया था। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के नोटों के उपलब्ध हो जाने से 2000 मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का उद्देश्य जो था आरबीआई का, वह अब पूरा हो गया है। इसीलिए आरबीआई कहती है था वर्ष 2018-19 से 2000 मूल्य वर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया था। यानी कि आरबीआई अभी जो आपको यह सूचना दे रही है, कब, 19 मई 2023 को यह सूचना दे रही है कि भाई साहब आपके पास 2000 का नोट है तो बैंक जाइए, जल्दी से आप वहां पर जमा कर दीजिए, अब यह चलन में नहीं रह जाएगा अगले सितंबर से। तो इसका मतलब है आरबीआई यहां कह रही है कि हमने तो इसको छापना जो है बहुत पहले ही बंद कर दिया था। और आरबीआई उसकी जानकारी भी देखिए यहां पहले पॉइंट में ही दे रही है कि हम 2018-19 से ही जो है इसका मुद्रण बंद कर दिए थे, उसी वक्त से हो गया था। इसीलिए आप देखते भी होंगे व्यवहारिक रूप पे, जब भी आप एटीएम पे जाते होंगे कैश निकालने के लिए, तो आपको 2000 का नोट जल्दी नहीं मिलता होगा, 500 का नोट मिलता होगा, 200 का मिलता होगा, 100 का मिलता होगा, लेकिन 2000 पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, बाजार से नदारद था। अब यहां इसका दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इस प्रेस रिलीज का आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि जारी किए गए 2000 मूल्य वर्ग का लगभग 89% जो है बैंक नोट 31 मार्च 2017 के पूर्व से संचालन में है, वे अपने अनुमानित आयु सीमा जो कि 4-5 वर्ष का ही रहा है इस 2000 के नोट का, वही कहा जा रहा है। 31 मार्च 2018 को इन नोटों की अधिकतम मात्रा जो कि 6.73 लाख करोड़ रुपये, संचालन में नोटों का तकरीबन 37% जो था वह 31 मार्च 2023 को घट के मात्र कितना रह जाता है, 3.62 लाख करोड़ रुपया, जो कि केवल संचालन में जो मूल्य है उसका 10% तक का हिस्सा मात्र रह गया है। यह भी देखा गया आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि ये 2000 के जो नोट हैं यह लेन देन में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोग इसे लेने से बच रहे हैं, क्योंकि जब इसे चेंज कराएंगे इस नोट को तो काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो लोग इसका उपयोग करने से बच रहे थे। इसके अलावा मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्य जो नोट हैं, यानी कि 100 का हो गया, 200 का हो गया, 500 का हो गया, इसके अलावा भी 10, 20, 50, तो कहा जा रहा है कि अन्य जो नोट हैं वह अभी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और मार्केट में जितने भी नोट हैं उसका केवल 10% हिस्सा ही 2000 का है, तो इससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा इसे यदि चलन से बाहर निकाल लिया जाए तो। आरबीआई का यह तर्क है। आरबीआई तीसरा पॉइंट कहती है उपरोक्त कारणों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति को ध्यान में रखते हुए 2000 के जो बैंक नोट हैं उन्हें संचालन से वापस लेने का निर्णय किया गया है। तो आरबीआई के तर्क को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट। यहां पर आपको समझना है 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लीगल टेंडर ये बना रहेगा, यानी कि कामकाज की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी, बैंक आपसे रिटर्न लेगी उस मनी को और उसके बदले बाकी उतने ही मूल्य वर्ग के नोट आपको दूसरा दे देगी। तो यहां ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभी नहीं समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज चैनल ये बातें कह रहे हैं कि अब यह वैध नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है, यह अर्थशास्त्र की भाषा में से लीगल टेंडर कहते हैं, और लीगल टेंडर ये मनी फिलहाल बनी हुई है। देखिए आरबीआई ने खुद कहा यह नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। चलिए पांचवा, यह भी उल्लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रकार
वर्ष 2013-14 में संचलन से नोटों को हटाने का कार्य किया था। आरबीआई कह रही है कि देखिए परेशान होने की बात नहीं है, यह काम हम पहले भी कर चुके हैं 2013-14 में। तो हम अपनी स्थिति से, बाजार की स्थिति को देखते हुए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए इस तरह का कार्य करते रहते हैं। आरबीआई यह आम जन तक कहना चाह रही है। उसके बाद जनसाधारण, ये आम लोगों के लिए कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि 2000 के यदि बैंक नोट हैं तो आप अपने खाते में जमा कर सकते हैं अथवा किसी भी बैंक शाखा पर अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। आरबीआई दो बातें यहां कह रही है कि आपके पास 2000 का नोट है, आप क्या कीजिए, आप बैंक चले जाइए, जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट होगा वहां जाइए, अपने खाते में जमा करा दीजिए, बैंक सहज ले लेगी। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आपके नजदीकी में कोई और दूसरा बैंक है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और आपके नजदीक में पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या कीजिए, पंजाब नेशनल बैंक में चले जाइए, वहां 2000 का नोट यदि आपके पास है तो आप पंजाब नेशनल बैंक में जमा करा दीजिए। पंजाब नेशनल बैंक आपको 2000 रुपए का जो है अन्य नोट दे देगी, 200 का, 500 का, ऐसे करके, या 100 का कुछ और नोट दे देगी 2000 के बराबर का, ठीक है, और आपसे 2000 का रुपया जो वो नोट है वो वापस ले लेगी, ऐसा कहना है आरबीआई का। बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया सामान्य रूप से ही रहेगी, जैसा अभी तक आप करते आए हैं। बाकी जमा कराने के लिए जब भी आप जाते हैं, जिस तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं वैसा ही होगा, कोई विशेष और तरीके का इसमें प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई प्रतिबंध नहीं है और वर्तमान अनुदेशों तथा अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों के अधीन ही होगा। 7वां पॉइंट कहा जा रहा है कि इस सुविधा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों को बाधित किए बिना एक समय में 2000 मूल्य वर्ग के 20,000 तक की राशि को 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के लिए बदला जा सकता है। यहां समझ लीजिए, आरबीआई ने यहां लिमिट लगा दिया है कि आप अभी कहेंगे कि ठीक है सर, आपने कहा कि पीएनबी या मेरा अकाउंट एसबीआई में है तो वहां जाके मैं 2000 का, मेरे पास जो है 50,000 का कुल राशि है 2000 के नोट में, तो मैं उसे बदलने जाता हूं। आरबीआई ने तुरंत आपको रोक दिया है कि जनाब सुन तो लीजिए मेरी बात, आपको 20,000 तक की राशि को ही जमा करना है एक बार में। आप ये जो चाहेंगे कि एक बार गए और 50,000 जमा करा दिए, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए बहुत लोगों के पास ये इतनी धनराशि हो सकती है, तो सभी लोग अचानक से पहुंच जाएं और कोई व्यक्ति हो वो 5 करोड़ रुपया जमा कराना चाहे, 2000 का नोट उसके पास है, तो बाकी लोगों को सारा जो बाकी नोट है वो तो एक ही व्यक्ति को बैंक में देने में खर्च हो जाएगा, बाकी लोगों को तो वो फिर दूसरा नोट मिल ही नहीं पाएगा, तो अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर बैंक के प्रशासन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि बैंक की जो शाखा है उसका नियमित कार्यकलाप चलता रहे, इसके लिए आरबीआई ने एक अपर लिमिट लगा दिया है कि 2000 का मूल्य वर्ग का नोट तो है, लेकिन 20,000 तक की राशि को ही आपको दिया जाएगा, उतनी राशि का नोट लेकर के जाइए। ठीक है, यानी कि 10 जो है आप 2000 का नोट लेकर के जाइए, केवल 20,000 पूरा हो गया वो। और कब से? 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में जाके आप ये जमा करा सकते हैं। चलिए अब इसका 8वां पॉइंट भी देख लेते हैं। इस कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए तथा जनसाधारण को 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु सभी बैंक 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने की सुविधा जो है 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध कराते रहेंगे। ये समय दिया गया है बैंकों के लिए, और आपको भी बता दिया है कि कोई भी बैंक लेने से अगर मना करे तो आप उन्हें ये बताइए कि भाई साहब आरबीआई ने आपसे कहा है, ठीक है, कि 30 सितंबर 2023 तक आप जो है नोटों की बदली 2000 से कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा कीजिए। बैंकों को इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई जनसाधारण से कह रही है कि ये जो पूरा बातें हमने कहा है, हम बैंक को बिठा के अलग से भी कर दिए हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारे देश के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 9वां पॉइंट समझिए, 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को एक समय में 20,000 राशि तक बदलने की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी
23 मई 2023 से उपलब्ध रहेगी, जहां निर्गम विभाग स्थित है। अब समझ लीजिए, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो तो मुंबई में है, लेकिन आरबीआई के इसके अलावा 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूरे देश भर में, जहां से ये कामकाज को, क्षेत्रीय कामकाज को देखती है। तो आरबीआई कह रही है कि उन 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी 23 मई 2023 से आप वहां जा करके अपना नोट की बदली कर सकते हैं। वह 19 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है इसे देख लीजिए। अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम। तो ये जो है 19 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहां भी जाकर के आप राशि की बदली करवा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यह सुविधा आरबीआई अपने गाइडलाइंस में दे रही है। अब चलिए 10वां पॉइंट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वह तत्काल प्रभाव से 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद कर दें। यह तो अभी तक कहा गया कि ठीक है आप जाके एक्सचेंज करवा लीजिए वगैरह वगैरह। यहां बैंकों को भी कह रही है आरबीआई कि तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने ये नोटिस निकाल दिया आपके लिए 19 मई 2023, तो 19 मई के बाद ही बैंकों को कह रही है कि तत्क्षण आप ऐसा कीजिए कि अब 2000 का नोट जो है आप किन्हीं व्यक्ति को नहीं जारी करेंगे, आप अपने पास उसे रख लीजिए और रिटर्न कीजिए हमें। फिर 11वां पॉइंट कहा जा रहा है जनसाधारण को संबोधित करते हुए कि जनसाधारण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की समय अवधि का उपयोग करें। यानी कि 30 सितंबर तक आपके पास समय है, आप जाइए और 2000 का नोट बैंक में जमा कर दीजिए। जनसाधारण की सूचना और सुविधा के लिए इस संबंध में प्राय पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, वह कहां पर आप देख सकते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत तरह के जो है प्रश्न और उसका जवाब ऑटोमेटिक दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर योगेश दयाल जो मुख्य महाप्रबंधक हैं आरबीआई के, उन्होंने यह बातें कही है, उनके नाम से प्रेस रिलीज आरबीआई के तहत यह जारी किया गया है। तो यह तो पूरा मुद्दा हो गया, आप इसको डिटेल से समझ लिए कि अभी मामला है क्या। अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं तो आपको क्या क्या करना है, इस स्थिति को आप समझ चुके हैं। अब हम लौटते हैं अपने मुद्दे पर, जहां हम चल रहे थे, जो बातें हम कर रहे थे, अब हम उधर लौट के आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लीगल टेंडर की बात की गई है, ठीक है। इसे कहा गया कि सर्कुलेशन से विड्रॉल किया गया पर लीगल टेंडर है। तो अब हम पहुंचते हैं कि यूपीएससी के लिहाज से यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसा कि लीगल टेंडर कहा गया, लीगल टेंडर से तात्पर्य उस मुद्रा का है जिसके माध्यम से आप यदि ऋण लेते हैं या अन्य दायित्व है लेन देन का, वह पूरा कर सकते हैं। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से वैध होगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास 200 का भी नोट है, आप 200 का नोट किसी दुकानदार को देने जाते हैं, वह दुकानदार मना नहीं कर सकता है कि जी मैं 200 का नोट नहीं लूंगा, मुझे तो आप डॉलर में ला के दीजिए। वह ऐसा नहीं कर सकता है। यह कानूनी रूप से वैध है कि आप उसे लीजिए, यह विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल होता रहेगा। यह लीगल टेंडर का मतलब हुआ। यदि लीगल टेंडर, जैसा कि मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर कहे कि नहीं रह जाएगा 500,000 का नोट, इसका मतलब है कि उस मुद्रा से, उस 500,000 के नोट जो 8 नवंबर 2016 से तक जो इस्तेमाल किए जाते रहे, उससे फिर आप परचेज नहीं कर सकते हैं, वह फिर लेन देन के लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा। यह कहने का मतलब हुआ। अब एक तरह की और बात है फिएट मनी। देखिए, लीगल टेंडर और फिएट मनी में बहुत थोड़ा का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहां समझिए, फिएट मनी उस मुद्रा को संदर्भित करती है जिसे कानून के तहत सरकार के आदेश के साथ समर्थित किया जाता है। दो तरह की बातें हैं कि फिएट मनी में एक तो फिजिकल होना चाहिए, मान लीजिए जो नोट हैं या सिक्के हैं वह फिएट मनी आएगा। दूसरी बात है कोई ना कोई सरकार या आरबीआई जो है इसे समर्थित करती हो, इसे जारी करती हो, ठीक है। और फिएट मनी को सभी ऋणों के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। अब चलिए बात एक उदाहरण से कर लेते हैं। क्या डॉलर भारत में फिएट मनी है? तो जवाब है बिल्कुल, डॉलर भारत में फिएट मनी होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर को जो है, जैसा कि दो बातें मैंने कहा, वो करेंसी है, दूसरा उसे अमेरिकी गवर्नमेंट, अगर अमेरिकी डॉलर की बात करें तो अमेरिकी गवर्नमेंट जो है उसे जारी करती है। लेकिन यहां पर यदि भारत में आप दिल्ली में आए और किसी दुकानदार को, आप अग्रवाल सूर्य जो मुखर्जी नगर में है, वहां पे आप मिठाई खाने जाएं अपने दोस्त के साथ और उसे $5 निकाल के दें कि बढ़िया सा मिठाई दो, पूरा पैक करके बढ़िया से 3-4 दिन तक खाएंगे, तो वो आपको बोल देगा अग्रवाल सूट्स वाला कि देखिए ऐसा है कि यह है
हम नहीं ले सकते आपसे। अब आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं और आप पैसे ले नहीं रहे हैं, आप पे हम कार्रवाई करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि वह यहाँ लीगल टेंडर में नहीं है। ठीक है, यहीं आप 500 का नोट देंगे तो नहीं लेता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वह फिएट मनी है, वह करेंसी तो है, वह सरकार के द्वारा समर्थित तो है, लेकिन उसके लिए मना कर सकता है दुकानदार आपको कि आपसे हम ये नहीं लेंगे। ध्यान रखना है, क्या गोल्ड फिएट मनी है? तो ध्यान रखना है कि गोल्ड फिएट मनी नहीं होगा, इस तरह के कोई भी कमोडिटी जो है वो फिएट मनी में नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब विमुद्रीकरण की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर 8 नवंबर 2016 को आकर के और विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे, यानी कि नोट बंदी की घोषणा की, जो कि 500 और 1000 का नोट था उसको लेकर के। तो विमुद्रीकरण को लेकर के क्या बातें की जाती रही है, अर्थशास्त्र क्या करता है? देखिए, एक तरह का ये आर्थिक गतिविधि होता है और इसके अंतर्गत जो है सरकार पुरानी मुद्रा जो हो जाती है उसको समाप्त करके अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा को लाती है, उसे चालू करती है। इसका उपयोग जैसा कि पहले ही कहा कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, और इस दिन में जो था, जो 500 और 1000 के जो उस समय के नोट थे उसे बंद कर दिया गया था, और नई मुद्राएं जो 200 का या फिर 2000 का नोट था, उस वक्त 500 का नोट था, ये लाया गया था मार्केट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब कब किया गया विमुद्रीकरण भारत के संदर्भ में, यह देखते हैं। भारत में पहली बार साल 1946 में 500 और 1000 और 10,000 के नोट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज तो हम 2000 का नोट देख रहे हैं, 1946 तक 10,000 का भी नोट चलता था। जरा सोचिए, तो 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 1978 में प्रधानमंत्री उस वक्त के मोरारजी देसाई हुआ करते थे, उनके समय में भी विमुद्रीकरण किया गया था, जिसके तहत 1000 और 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उस समय सोचिए, 1000 के अलावा 5000 और 10,000 के नोट चल रहे थे मार्केट में, उसके तहत विनिमय का कारोबार चल रहा था। 2005 में मनमोहन सिंह ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि 500 के नोट को उन्होंने बंद किया था, इस बात को अच्छे समझ लीजिए। यानी कि 2005 में उन्होंने क्या किया था कि जो भी 500 का नोट आ रहा था, इसे बस बदल के नया वाला 500 का नोट ले दिया। ठीक है, यानी कि ये जो 500 नोट मान लीजिए रहा होगा, ये अब उस वक्त जो भी इसका डिजाइन रहा होगा, पैसे का जो डिजाइन होता है, जैसे कि मान लीजिए गुलाबी कलर है या इसका लिखने का जो स्टाइल है, डिजाइन है, तो उस वक्त के जो 500 के थे ऐसे नोट, उसको बदल करके नए डिजाइन में 500 का नोट ले आए थे, वही उस वक्त कार में चलने लगा था। अब विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, यह एक प्रश्न है कि कितना अच्छा तो है कि 500 का नोट चल रहा था, 1000 का नोट चल रहा था, क्या जरूरत था प्राइम मिनिस्टर को आकर के और कहना कि भाई अब ये नहीं चलेगा, लीगल टेंडर नहीं रह गया है, फिर अभी 2000 के नोट के साथ ये स्थिति आ गई है। विभिन्न सरकारें समय समय पर ऐसा करती रही है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है, दुनिया भर के सरकारें ऐसा करती है। क्यों ऐसा होता है, अर्थव्यवस्था में इसके क्या लाभ होते हैं, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, काला धन की बात की जा रही है। काला धन का मतलब क्या समझते हैं? ऐसा धन, ऐसा पैसा जो काला होता है? बिल्कुल नहीं। काला धन का मतलब यहां होता है ऐसा पैसा जो अर्न तो किया गया है, लेकिन इस पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है, टैक्स छुपा लिया गया है, धन का स्रोत छुपाया गया है, और ताकि उस पर टैक्स ना लगे। तो इस तरह का जो धन होता है उसे ब्लैक मनी यानी कि काला धन कहते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सारा इस तरह का पैसा जमा करके रखा है अपने पास कैश में, और बैंक में नहीं रखा। बैंक में रखेगा तो पता तो चल ही जाएगा कि कहाँ है, उसका अमाउंट कितना कहाँ है, लेकिन वो रखा है, मान लीजिए उस वक्त का 500 और 1000 के नोट में बहुत सारे अमाउंट रखे होंगे, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दे रहा था। गवर्नमेंट ने जब उसे लीगल टेंडर से बाहर कर दिया, तो जितना भी यह जमा पूंजी ये रखा था वो सब तो बेकार चला गया। तो काला धन पर इसे एक बहुत बड़ा प्रहार माना जाता है। भ्रष्टाचार पर लगाम इस पे निश्चित तौर पे लगता है, क्योंकि यह भ्रष्ट आचरण जो था, जैसे ही इस तरह की चीजें बंद होगी तो टैक्स की जो चोरी थी वह रुक जाएगा। नकली नोट, और भारत इससे बहुत परेशान रहा है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है फर्जी। यदि आप देखना चाहें, शाहिद कपूर की है, तो आप जरूर देखिए। फर्जी वेब सीरीज में नकली नोट को लेकर के बहुत बातें की गई है। वो पूरा जो स्टोरी है फर्जी नोट को लेकर के ही था। तो मार्केट में भारतीय बाजार जो है फर्जी नोट से, नकली नोट से काफी प्रभावित रहा है। तो उसे बंद कर देने के लिए, उस पर चोट पहुंचाने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है, नई करेंसी मार्केट में लाई जाती है। आतंकवादी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकारें इस तरह की फैसला किया करती है। भारत एक आतंकवाद से पीड़ित देश है, और आतंकवादी
फंडिंग के जरिए पैसा कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं कैश में। अब मान लीजिए उस वक्त उसके पास 500 या 1000 का नोट रहा होगा, सरकार को कहीं ना कहीं से सूचना मिली कि आतंकवादियों के पास बहुत धन इस तरह के नोट में अवेलेबल है। सरकार ने क्या किया, उस नोट को ही लीगल टेंडर से हटा दिया। अब वो नोट कोरा कागज बन गया, किसी काम का नहीं हुआ, बेकार हुआ। तो क्या विनिमय का माध्यम वो नोट बन पाई? नहीं, उससे खरीद बिक्री अब नहीं हो सकती, क्रय विक्रय का काम नहीं होगा। इस स्थिति में इन आतंकवादियों के पास जो पैसा होगा वो रखा रखा सा बेकार हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे उससे फिर जो अनैतिक गतिविधि भारतीय बाजार में हो सकता था वह नहीं कर पाएंगे। एक फायदा यह भी है। अब विमुद्रीकरण को लेकर आरबीआई के कुछ नियम हैं। देखिए, आरबीआई के जितने कामकाज हैं वह उसके कुछ अधिनियम के द्वारा चलता है। जैसा एक है आरबीआई अधिनियम 1934। तो 1934 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वैसे भी ध्यान रखिए। अधिनियम की प्रस्ताव में भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। बैंक का प्रबंधन का काम कैसे होगा, बैंक की कार्यप्रणाली कैसा होगी, यह आरबीआई अधिनियम 1934 में दर्ज है। बैंक नोट्स के मामलों को प्रबंधित करने की बात की गई है, जो नोट्स हैं उसको, और क्रेडिट प्रणाली को प्रबंधित, इसका भी मैनेजमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, भारत में मौद्रिक सुरक्षा की दृष्टि से जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उसको बनाए रखने की बात भी आरबीआई अधिनियम में कहा गया है। विदेशी मुद्रा भंडार आप जानते हैं, यानी कि भारत का जो है आयात निर्यात होता है, तो उसको सुदृढ़ करने के लिए भारत अन्य देशों की मुद्रा को अपने पास जमा रखती है, फॉरेक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, कभी डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके भी प्रबंधन का काम जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत केंद्रीय बैंक आरबीआई किया करती है। आरबीआई अधिनियम 1943 की बात करते हैं। अब इसके द्वारा आरबीआई क्या करती है, तो इसकी अधिनियम जो है धारा 26(2) के तहत लीगल टेंडर नोटों को वापस लेना शामिल है। मान लीजिए जैसे कि अभी 2000 का नोट है, तो 2000 के नोट को जो वापस लेगी सरकार वह धारा 26(2) और आरबीआई अधिनियम 1943 के तहत। नोटों का विमुद्रीकरण धारा 24 के अंतर्गत आता है, और विमुद्रीकरण की घटना जब होगी तो 24 के तहत आएगा। नोटों को फिर से जारी करना धारा 27 के अंतर्गत आता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि उस वक्त जो है वो 500 का 1000 का नोट हटा दिया गया और दूसरा फिर 500 का नोट जारी किया गया, तो इस स्थिति में यदि वह जारी होता है तो वह धारा 27 के अंतर्गत आता है। अब यहां समझना है कि 2000 के नोट का जो विमुद्रीकरण किया गया है या किया जो जा रहा है अभी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसे समझना जरूरी है। अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया के अनुसार इन्होंने कहा है, जैसा कि देखिए हमने अभी गाइडलाइंस भी आपको दिखाया था, उसमें भी आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि 2000 का नोट जो अभी मार्केट में है, तो जितना भी नोट मार्केट में है उसका अगर मूल्य निकालने तो केवल 10% 2000 का नोट होगा। तो अरविंद पनगड़िया भी कह रहे हैं कि चूंकि यही स्थिति है कि जो कैश सर्कुलेशन में 2000 के नोटों का जो हिस्सा है केवल 10 से 11% आरबीआई के आधार पे, तो इसके वजह से 2000 का नोट यदि अर्थव्यवस्था से वापस ले लिया जाता है तो बहुत असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आरबीआई ने कहा है और हम देख भी रहे हैं व्यवहार तौर में कि पिछले कुछ समय से 2000 के नोट हमें नहीं मिल रहे हैं। आरबीआई दिशा निर्देश में आपने देखा ही है प्रेस रिलीज में कि 2018-19 से ही प्रिंट करना बंद कर दी थी, छपाई बंद हो गया था 2000 के नोटों का, और बैंक जारी भी अब बहुत नहीं कर रही थी, एटीएम से मिल भी नहीं रहा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है और आरबीआई जो है पिछले 3 साल से इसकी तैयारी कर रही थी। तो अब यदि चलन से बाहर भी होता है 2000 का नोट तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिशा निर्देश का अगर आपको ध्यान हो, जो हम प्रेस रिलीज की बात किए थे, उसमें आरबीआई ने एक और बात कही थी कि उस वक्त आवश्यकता था, जब नोटबंदी हुआ था तो कैश की मांग को पूरी करने के लिए 2000 के नोट की आवश्यकता थी, लेकिन अब अन्य जो नोट हैं वो पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं, इसीलिए अब 2000 के नोट को हटा लेने से बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर 2000 का नोट जब हटेगा तो भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने की बहुत अपार संभावना है। जैसा कि नोटबंदी के बाद भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफी उछाल देखा गया था, ठीक उसी तरह 2000 का नोट अब बंद हो जाता है तो बड़ा अमाउंट का नोट अब वापस हो जाएगा, तो फिर से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में ये जो काले धन की समस्या है उससे निजात पाना केंद्रीय बैंक को और सरकार को आसान हो जाएगा और निगरानी करना भी आसान हो जाएगा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, आतंकवादी गतिविधियां जो है उसको रोकथाम करने के लिए सरकार कारगर तरीके से काम कर सकेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में
बाकी मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।